स्टूडेंट सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर हम लोग बायोलॉजिकल मेथड को स्टडी कर रहे हैं। बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए साइंटिस्ट किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड के अंदर हम लोग दो फर्स्ट स्टेप इसके कर चुके हैं। फर्स्ट हमारे पास था रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड था ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन मुशाहिदा करना, किसी भी इशू के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात को इकट्ठा करना। थर्ड हमारा स्टेप है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, जिसके अंदर साइंटिस्ट हाइपोथेसिस को बनाएंगे। जब ऑब्जर्वेशन की जाती है तो वो ऑब्जर्वेशन कॉमन होती है, वो साइंटिफिक नहीं होती। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो एक ऑब्जर्वेशन जब उसको साइंटिफिक बनाया जाता है तो उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, वो वैल्यू में या डेटा फॉर्म में हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है और ऐसी ऑब्जर्वेशन जो साइंटिफिक है तो उसको क्वेश्चन से रिलेट होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो ऑब्जर्वेशन की जाती है वो प्रॉब्लम के मुताबिक हो, जो इशू है या जो प्रॉब्लम है लिविंग थिंग्स का, अगर उसके बारे में किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के अंदर साइंटिस्ट क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन के मुताबिक एक स्टेटमेंट बनाते हैं, एक ऐसी लाइन बनाते हैं जो स्टेटमेंट उस ऑब्जर्वेशन को प्रूव कर रही होती है, साबित कर रही होती है कि क्या जो ऑब्जर्वेशन की गई थी एक प्रॉब्लम के ऊपर, वो ऑब्जर्वेशन क्या दुरुस्त है या गलत है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये टेंटिव एक्सप्लेनेशन होगी ऑब्जर्वेशन की, कि एक ऐसी स्टेटमेंट होगी, एक ऐसी लाइन होगी जो मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करेगी ऑब्जर्वेशन को। इसको हाइपोथेसिस का नाम दिया जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन करेंगे कि ये एक प्रोपोजिशन होगी दैट माइट बी ट्रू, कि हो सकता है कि एक ऐसी प्रोपोजिशन, एक ऐसी स्टेटमेंट डेवलप की जाए जो हो सकता है कि आगे दुरुस्त साबित हो सके। जब साइंटिस्ट एक हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं तो उसकी चंद खसूसियात को मद्देनज़र रखते हैं। मतलब एक हाइपोथेसिस को बनाते वक्त साइंटिस्ट को चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, कि एक ऐसी स्टेटमेंट डेवलप होनी चाहिए, एक ऐसी स्टेटमेंट को बनाना चाहिए जो बहुत जनरल सी हो, आम सी हो, कॉमन सी हो। इट शुड बी अ टेंटिव आइडिया, एक ऐसा आइडिया डेवलप करना चाहिए जो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हो या टेंटिव हो, मतलब वो एक्सप्लेन करे ऑब्जर्वेशन को। इट शुड बी एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, एक ऐसी लाइन डेवलप करनी चाहिए जो दी गई ऑब्जर्वेशन के साथ एग्री हो रही हो, मतलब उसके मुताबिक हो, जैसी ऑब्जर्वेशन हो बिल्कुल उसके मुताबिक एक लाइन डेवलप करनी चाहिए। इट शुड बी कीप सिंपल एज पॉसिबल, इसको इतना सादा रखना चाहिए जितना मुमकिन हो सके, मतलब बहुत सादा सी लाइन एक बनानी चाहिए, स्टेटमेंट बनानी चाहिए। इट शुड बी टेस्टेबल, इसका मतलब है कि ऐसी लाइन बनानी चाहिए जो टेस्ट करने के काबिल हो, मतलब जिसके ऊपर तजुर्बात किए जा सकें, एक्सपेरिमेंट जिसके ऊपर किया जा सके। एंड पोटेंशली फाल्सिफाइबल, और तजर्बा करके साबित किया जाए कि ये हाइपोथेसिस क्या गलत है या दुरुस्त है। मतलब इसके अंदर इतनी लचक होनी चाहिए कि अगर साइंटिस्ट इसको गलत भी साबित करना चाहें तो वो इसको गलत कर सकें। मतलब जो भी हाइपोथेसिस तैयार होगी वो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन के मुताबिक होनी चाहिए। तो मैं दोबारा बोल देती हूँ कि हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन, कि हाइपोथेसिस एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो की जाने वाली ऑब्जर्वेशन की वजाहत करती है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो 4 है, जिसके अंदर हम लोग डिडक्शन को पढ़ेंगे। डिडक्शन का मतलब है ये भी एक वजाहत है, लेकिन ये हाइपोथेसिस की वजाहत है। हमारे पास जो डिडक्शन है ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, जिसके अंदर लॉजिक को यूज़ किया जाता है। मतलब किसी भी बात को या किसी भी हाइपोथेसिस को लॉजिक के साथ ही दुरुस्त या गलत साबित किया जाएगा। जब एक डिडक्शन तैयार होती है तो उस वक्त एक हाइपोथेसिस को सबसे पहले दुरुस्त माना जाता है और उसके ऊपर लॉजिक लगाकर उस बात को वजाहत पेश की जाती है कि हाँ, एक हमारे पास अगर एक ऑब्जर्वेशन है, एक हाइपोथेसिस है, तो लॉजिक से प्रूव किया जाता है कि ये लॉजिक हमारे पास या ये हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो दुरुस्त है। हम इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मलेरिया का एक पेशेंट है और उसके ब्लड को डॉक्टर या साइंटिस्ट टेस्ट करते हैं और उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता है, तो अब साइंटिस्ट इसको लॉजिक के साथ बयान करेंगे। साइंटिस्ट ये प्रूव करेंगे कि अगर एक पेशेंट के अंदर
प्लाज्मोडियम है तो फिर मलेरिया के जितने भी पेशेंट उनके पास आएंगे हर एक के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो यहाँ पे वो लॉजिक से साबित करेंगे और इसको इस तरह से कुछ बोलेंगे, इफ़ द प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन एवरी पर्सन शुड हैव प्लाज्मोडियम, देन एवरी पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। कि अगर एक मरीज़ के खून में प्लाज्मोडियम पाया जाता है और वो मरीज़ मलेरिया की वजह से बीमार है या मलेरिया का पेशेंट है तो फिर हर मलेरिया के पेशेंट के खून के अंदर प्लाज्मोडियम होगा। तो उनकी बात की वजाहत हो चुकी होगी और वो इस दौरान इफ़ और देन यूज़ करेंगे कि अगर ऐसा है तो फिर मतलब इस तरह से वो प्रूव करेंगे देन यूज़ करके। मतलब अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो देन मतलब फिर हर मरीज़ के खून के अंदर उनको प्लाज्मोडियम मिलेगा तो उनकी बात तभी दुरुस्त साबित होगी। डिडक्शन का मतलब है डिडक्शन हाइपोथेसिस की वजाहत का नाम है, लेकिन इसके अंदर लॉजिक इस्तेमाल होंगे और लॉजिक इफ और देन होंगे। नेक्स्ट जो हमारा बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो एक्सपेरिमेंटेशन है, मतलब एक्सपेरिमेंट करना है। साइंटिस्ट अपने किसी भी काम को तजुर्बात की मदद से ही साबित करते हैं कि उनका किए जाने वाला जो काम है वो दुरुस्त है। एक्सपेरिमेंट के ज़रिए किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है कि साइंटिस्ट ने जो हाइपोथेसिस डेवलप की है क्या वो दुरुस्त उन्होंने डेवलप की है या गलत है। जब भी एक हाइपोथेसिस को लिया जाता है उसको मुख्तलिफ टेस्टिंग की जाती है, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अगर वो हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट की मदद से दुरुस्त साबित हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसके बावजूद अगर एक हाइपोथेसिस के ऊपर तजर्बा किया जाए, एक्सपेरिमेंट किया जाए और वो दुरुस्त साबित ना हो तो इस किस्म की हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर साइंटिस्ट क्या करते हैं, दोबारा से वो नई हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं अगर उनकी हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाती है। अगर वो साइंटिस्ट क्या करते हैं काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के साथ उनकी जो हाइपोथेसिस होती है वो बार बार दुरुस्त साबित हो रही हो तो साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये जो उनकी हाइपोथेसिस है वो उनके ऑब्जर्वेशन को ठीक तरह से मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन कर रही है। स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग स्टेप करेंगे जो कि हम लोग अगले लेक्चर के अंदर करेंगे, जिसके अंदर हम लोग समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट, रिपोर्टिंग द रिजल्ट करेंगे। और यहाँ तक जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने मेन 5 स्टेप्स को पढ़ लिया है। फर्स्ट हमारे पास था रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, फोर्थ हमारे पास डिडक्शन था और लास्ट फिफ्थ जो अब यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ लिया है वो एक्सपेरिमेंटेशन था। तो बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जो हर ब्रांच के अंदर यूज़ होगा, वो फिज़िक्स के अंदर भी, बायो के अंदर भी, केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होने वाला मेथड है जिसकी मदद से किसी भी ब्रांच के अंदर मौजूद प्रॉब्लम्स को साइंटिस्ट सॉल्व करते हैं। थैंक यू।